हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हमारे साथ है पूजा रानी, जो कि हरियाणा के रोहतक के सांपला तहसील से हैं। इनका सीएसआर नेट जून 2024 एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। ये इन्होंने एमएससी है वो 2019 में की थी, और अभी इन्होंने सीएसआर नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो पहले हम थोड़ा पूजा से जान लेते हैं कि इनका बीएससी, एमएससी और ट्वेल्थ कब क्या हुआ है, और भी कुछ बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी इसके अंदर। तो पूजा, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। माय नेम इज पूजा और जो मेरी स्कूलिंग है वो हरियाणा से ही हुई है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो सर मेरा हरियाणा से ही हुआ है। मेरी ग्रेजुएशन है वो बीपीएस यूनिवर्सिटी से हुई है। महिला यूनिवर्सिटी है यहाँ हरियाणा में, ओके। सोनीपत में। उसके बाद मेरी शादी हुई 17 में। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, जो मेरी 19 में कंप्लीट हो गई थी। ओके। उसके जस्ट बाद मैंने बीएड की है और फिर मैं तब से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ओके। ये तो मेरा थर्ड टाइम क्वालिफाई हुआ है सर। ओके, पूजा, आप ट्वेल्थ क्लास आपकी 2014 में हुई है ना? नहीं सर, हाँ जी, हाँ सर 13 में हुई थी मेरी। ओके। तो ओके, ठीक है। जी सर। पूजा, आपके फैमिली में फादर मदर क्या करते हैं? सर मम्मी तो मेरी एक्सपायर्ड है सर, और जो फादर है वो एज ए लेबर काम करते हैं। ओके। सर यहाँ पे हरियाणा में चिनाई बोलते हैं उसको। सर ये मकान वगैरह, घर वगैरह बनाते हैं सर, तो ओके। वो काम ओके। करते हैं। ओके, तो आप मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपके फादर ने आपको इतना सपोर्ट किया है कि आप इस लेवल तक पहुंचे हो। और क्योंकि वो खुद काम करके और आपको मतलब इतना पढ़ाया है। ठीक है। और ठीक है, आपने बीएससी की थी 2017 के अंदर, उसके बाद में आपकी शादी हो गई थी। जी 16 में हुई थी मेरी पीएससी, तो ओके। 1 साल का ड्रॉप है बीच में, मेरा कुछ प्रॉब्लम थी सर। तो उसके बाद शादी हुई थी 17 में, तो फिर मैंने 17 में ही एमएससी ज्वाइन की थी सर। ओके, और आपने 17 में एमएससी ज्वाइन किया और 19 कंप्लीट हो गई। जी जी सर। तो फिर आपने इतने टाइम के बाद में कैसे सोचा सीएसआर नेट क्वालिफाई करने का? नहीं सर, वो एक्चुअली मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे उस टाइम पे। एक्चुअली मुझे पीसीओडी है सर 6 साल से। तो मुझे थोड़ा बेबी प्लानिंग में प्रॉब्लम हो रही थी सर, तो मैं 6 साल से मेडिसिन ले रही थी। तो मुझे उस बीच अपने बेबी करने थे, तो मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा फर्स्ट बेबी बॉय हुआ था। तो उसके जस्ट बाद फिर मुझे सेकंड भी करना था, तो कुछ हेल्थ इश्यूज तो ऐसे थे मुझे। अच्छा, मतलब फिर ये मैं, जरूरी था क्या ऐसा? जी था, मुझे फाइब्रॉइड था और पीसीओडी है अभी भी। तो उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम होता है कंसीविंग में। तो अच्छा, वो जो मुझे मतलब उसमें कुछ ऐसा कुछ होता है, लेयर्स वगैरह मतलब वो थिन होने शुरू हो जाती है और उस वजह से। जी जी, जी जी सर, तो मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम थे, तो मैंने फिर यही सोचा कि अभी नेट के लिए मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी दो दो बच्चों के साथ। तो मैंने फिर बीएड ज्वाइन किया सर, बीएड में एडमिशन लिया। ओके। 21 में बीएड हो गया था मेरा। उसके जस्ट बाद ही मैंने नेट के लिए शुरू कर दिया था सर, क्योंकि बच्चे मेरे एक्चुअली 2 साल की मेरी गुड़िया हो गई थी। 4 साल का मेरा बेटा हो गया था उस टाइम पे। आप बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत मतलब मोटिवेशन बन सकते हो, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद में भी आपने अपनी स्टडी को छोड़ा नहीं है, और फाइनली आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। क्योंकि 2019 के बाद में इतना टाइम गैप रहा आपका, फिजिक्स से टच नहीं रहे आप, और बच्चों को संभालना, ये फैमिली और जो मतलब हेल्थ इशू वगैरह है, उसके बाद में भी आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। और अगर अपने मन में अगर एक बार ठान लिया आपने कि भाई हाँ मुझे करना है, तो आपने वो करके दिखाया है। तो आपको जो स्टडी मटेरियल वगैरह और ये सब आपने कहाँ से फिर प्रोवाइड किया, कैसे किया आपने? हाँ तो एक्चुअली क्लासेज यूट्यूब से ही स्टार्ट की थी, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं हो रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो यूट्यूब से क्लासेस ली थी। वहाँ पे एक्चुअली आईएफएस के जो सर है, सुनील सर का मैंने देखा था स्टार्टिंग में। तो उसके बाद मैंने अनिल सर का भी देखा, उनके प्राइवेट चैनल से, जो उनका खुद का चैनल है। उसके बाद फिर मैंने आईएफएस ज्वाइन किया। आपके भी मैंने लेक्चर लिए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। अच्छा। तो सर मैंने, सर काउंटर्स मैंने आपके घर से किया था मैंने फर्स्ट टाइम। तो काफी सारे लेक्चर्स मैंने वहां से लिए, तो फिर मैंने वहीं से सर को इंस्टॉल किया था। डेमो वगैरह देखे मैंने, तो फिर मैंने स्टडी मटेरियल मंगाया सर वहां से। ओके। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने अभी लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज भी वहीं से ली थी। ओके, तो तो आपको हेल्प मिली इससे, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज वगैरह से?
जी सर, ऑफ कोर्स मिली सर। अभी एक्सपेक्टेड था कि जेआरएफ हो जाए, तो बट अभी 0.55 कुछ मार्क्स से रह गया है मेरा। कोई नहीं, अभी हाँ अभी 2 महीने के बाद फिर से एग्जाम है, तो हो सकता है कि दिसंबर वाला एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि तैयारी की हुई कभी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। जी जी सर। तो ओके। लास्ट टाइम भी मेरा 1 मार्क्स से ही जेआरएफ रह गया था, तो नेट हुआ था मेरा, ये थर्ड टाइम नेट हुआ है मेरा। बधाई हो, बधाई हो आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिसंबर वाला पक्का हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। आपको बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। आपने प्रैक्टिस के लिए क्या किया था? आपने कितने सारे मतलब क्वेश्चन वगैरह किए थे? पीवाईक्यू वगैरह किए थे या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज और ये सब किया? हाँ सर, पीवाईक्यूज मैंने जब दिसंबर का दिया था सर, ये 23, तो मैंने उस टाइम पे तो सिर्फ पीवाईक्यूज ही किए थे, क्योंकि ओके। इतना टाइम एक्चुअली मिल नहीं रहा था मेरे को। तो अभी जो आप आईएफएस से मैं कंसेप्ट चेक की जो बुक है, एक्चुअली 2 बुक है वहां से, तो मैं एक बुक कर चुकी थी मोस्टली, सेकंड एक्चुअली नहीं हुई थी मेरी। तो मैंने पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस की है सर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं मैंने वो सॉल्व किए हैं सर। ओके। और मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही एग्जाम से पहले तैयारी करने की? कैसे आपने सिलेबस को पूरा किया? सर सिलेबस एक्चुअली थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरा, तो एक्चुअली जॉइंट फैमिली है, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में होती है प्रॉब्लम। वो कैसे किया? वही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, शादी हो रखी है, और इसके बाद में इतना एग्जाम, मतलब जो एमएससी के बाद गैप है, फिर भी आपने एग्जाम 3 बार क्वालिफाई कर लिया है, तो मतलब क्या आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी है? कौन से सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? स्ट्रॉन्ग कौन से सब्जेक्ट है, वीक कौन से सब्जेक्ट है, जिससे कि बाकी सबको भी हेल्प मिल सके? बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। एक्चुअली बेस मेरा क्लियर था सर, एमएससी के टाइम से ही। तो बट एक गैप की वजह से ये है कि वो थोड़ा सा माइंड स्किप होने लगा था। तो मैंने पहले एक्चुअली अपने एमएससी के नोट्स से अपना बेस क्लियर किया है, जो एक्चुअली मुझे वहां से था। उसके बाद फिर मैंने एक्चुअली नोट्स वगैरह लिए हैं कुछ, बुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह से वीडियो लगानी शुरू की, क्योंकि एक स्टार्टिंग नहीं मिल रही थी, कहाँ से शुरू करें, एक पैटर्न नहीं मिल रहा था, बुक से कितना पढ़े। अक्सर जो बुक्स हमारे पास, उनसे हम एक्चुअली एक बुक भी करने लगेंगे तो करीबन 1 मंथ से ज्यादा लग जाएगा। अगर हम डीपली डीप पकड़ने की कोशिश करें तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक बिल्कुल। स्ट्रेटजी के लिए मैंने ये कोचिंग वगैरह ली। तो सबसे पहले मैंने अनअकैडमी से ली थी, उसके बाद फिर मैंने आईएफएस से जो स्टडी मटेरियल मंगाया था। तो उससे टाइम में ये हुआ कि मैं सुबह एक्चुअली 8-9 बजे तक तो हमारा घर का काम ही चलता है सर। तो ठीक है। अभी मैं साथ में जॉब करती हूँ, तो क्लास, जैसे मैं 11th क्लास को पढ़ाती हूँ फिजिक्स, तो मैं 11:30 के आसपास घर आती हूँ सर। उसके ठीक है। बाद 1 घंटा मुझे आराम से मिलता है पढ़ने के लिए। 1 घंटा? उसके बाद फिर, हाँ सर, मिलता है 1 घंटा, क्योंकि फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उनको लेने जाना पड़ता है सर। ओके। हम 1:30 पे दोबारा से पढ़ने बैठते हैं, ठीक बच्चों है। को सुला कर। उसके बाद करीबन 3 घंटे आराम से मिल जाते हैं। फिर जो मेन टाइम है सर वो मिलता है रात को, 10 बजे 11 बजे के बाद 2 बजे तक, बिना डिस्टरबेंस के एक अच्छा टाइम मिलता है सर। उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व होते हैं ना सर, वो किसी टाइम नहीं होते। तो मतलब मैंने यही इतना टाइम इतना टाइम आप निकाल रहे हो, टाइम मिल नहीं रहा आपको, ये टाइम आप है मतलब निकाल रहे हो इस टाइम को, क्योंकि सब कुछ करने के बाद में आप बच्चों को संभाल रहे हो, फिर ये 2 घंटा मिल रहा है उसमें पढ़ रहे हो, फिर रात को फिर से अलग से पढ़ रहे हो, फैमिली को टाइम दे रहे हो, जॉइंट फैमिली है। आपके जो आपकी मेहनत है उसको सैल्यूट है। एग्जाम से पहले आपने, एग्जाम से पहले एक दिन पहले आपका क्या रहा था टाइम टेबल? फिर एग्जाम से एक दिन पहले सर मैंने टाइम टेबल यही था, बट ये था कि मुझे अपना जो सिलेबस कंप्लीट है वो 7 PM तक करना है, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं पढ़ती हूँ। मेरा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि मैं फिर जब तक मैं भूल जाऊंगी, हाँ तो हाँ। मैं थोड़ा सा 7 PM तक अपना सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, माइंड को रिलैक्स करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि 10 बजे 11 बजे तक सो जाऊँ। बट वही है, तरह बच्चे की तरह मुझे भी नींद नहीं आती है, क्योंकि एग्जाम का ऐसा ही कुछ होता है। बिल्कुल सही बात है। आपकी जो ये सक्सेस है, इसमें आपका सबसे ज्यादा आपकी जो हेल्प है वो किसने की? मतलब आप किसको थैंक यू बोलना चाहोगे? सर मेरे हस्बैंड को, सर काफी सपोर्टिव है सर। बहुत ज्यादा सपोर्टिव और है। मेरी सिस्टर है सर, वो भी एक्चुअली अभी जेआरएफ के लिए कर रही है कॉमर्स से। तो सर उनका भी अभी हुआ है, तो सर हम दोनों एक्चुअली मैनेज करते हैं। उसका एग्जाम होता है तो मैं हेल्प करती हूँ, मेरा होता है तो वो हेल्प करती है, तो सर। अच्छा। आगे आपका क्या सोच रखा है? मतलब नेक्स्ट क्या करना है अब आपको? सर अभी पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगी, अगर 10 दिसंबर का हो जाता है।
सर एक्चुअली बीडी किया था मैंने आईआईटी दिल्ली से। मेरा गेट हुआ था सर, अभी 403 रैंक से, 403 रैंक से गेट हुआ था मेरा भी जून इसमें फरवरी में 24 वाला। बट अभी जो लिस्ट थी आईआईटी की वो 585 पे लगी थी, तो मेरा 581 स्कोर था, तो सर उस वजह से थोड़ा सा रह फिर गया। आप मैनेज कैसे करोगे ये आपकी मतलब फैमिली और ये पीएचडी वगैरह? सर अभी तो बच्चा, सर बेटा 6 साल का हो गया है, बेटी 4 साल की हो गई है, तो इतने कैपेबल हो गए हैं सर, तो बाकी करेंगे, मैंने सर इतना किया तो वो भी करेंगे। दिल्ली से कितना दूर है अभी आपका घर? सर दिल्ली से नहीं, एक्चुअली शिफ्टिंग वगैरह का देखना पड़ेगा सर, यहाँ से डेली अप डाउन पॉसिबल नहीं है सर, काफी दूर है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर वो कार वर्कशॉप है सर, वहाँ काम करते हैं। ओके। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपकी फैमिली का, आपके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपको, और आपकी मेहनत एक अलग लेवल की है कि आप ये सब करते हुए अपना एग्जाम और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप छोड़ नहीं रहे हो, कर रहे हो और अभी आपके टारगेट है पीएचडी करने का है। ओके। तो आप अपने जो हमारे आईएफएस के स्टूडेंट हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे, सजेशन क्या दोगे, क्या करना चाहिए एग्जाम? जो अनमैरिड है मे भी उनको टाइम मिल जाता होगा, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे दिल्ली भी जाते हैं कोचिंग के लिए और जगह जैसे शिफ्ट करते हैं ताकि एक इन्वायरमेंट मिल जाए। हम जैसे के लिए प्रॉब्लम होती है जो मैरिड है, मेनली गर्ल्स, तो मैं कहूँगी कि छोड़ो मत, कुछ टाइम लगता है, ऑब्वियसली है कि हमें 1 साल एक्स्ट्रा लगे, बट ये है कि हमें मिलेगा जरूर। तो जैसे मैंने कोशिश की है, तो ऑब्वियसली अभी 2 बार गेट हो चुका है, 3 बार नेट हो चुका है, तो ऑब्वियसली जीआरएफ भी हो जाएगा। हो जाएगा, पक्का होगा। और हमारी दुआ भी ये रहेगी कि आपके जेआरएफ होना चाहिए, क्योंकि आप जिस मेहनत से और जिस लगन से आप कर रहे हो तो आपको अपनी सफलता मिलनी चाहिए। थैंक यू। ओके, तो ये हमारे साथ थे पूजा रानी, जो कि हरियाणा के रोहतक के सांपला गांव से, सांपला तहसील से थे, और इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल थी। आप सबको भी मोटिवेशन होना चाहिए इनकी स्टोरी से, क्योंकि इन्होंने एमएससी 2019 के अंदर इतने साल का गैप, उससे पहले भी इनके प्रॉब्लम्स वगैरह, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भाई इनको एनवायरनमेंट मिल रहा था कि बहुत आराम से पढ़ सके, ये बिल्कुल भी फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं था, फिर भी इन्होंने अपने टारगेट को नहीं छोड़ा और पढ़ने और अपनी स्टडी को छोड़ा नहीं। तो आज इन्होंने 3 बार है वो एलएस क्वालिफाई कर रखा है, 2 बार इन्होंने गेट क्वालिफाई किया है। अब दिसंबर 2024 का मैं और पूरी आईएफएस टीम बस यही दुआ करेगी कि इनका जेआरएफ भी हो जाए और जल्द ही इनको पीएचडी के लिए एडमिशन भी मिल जाए। ओके, तो आप भी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा जी।